Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. एज आई ऑलवेज से कि ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है. उप्स. और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है. हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें. ठीक है. बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा. और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे. कीप एन ओपन माइंड, टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ. व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे. Three of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. And Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Alright, and bottom of the deck पे Five of Swords. ठीक है जनाब. कोई पर्सन आपके साथ रिकंसाइल का प्लान कर रहा है जो ऑलरेडी आपसे फड्डा कर चुका है. और दिस पर्सन थॉट कि अगर इसने कोई डिसीजन अपनी लाइफ में बनाया है, डिसीजन एक तो बड़े अथॉरिटेटिव माइंडसेट में बनाया गया था. ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दोनों ही चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपकी एनर्जी भी और आपके जो ये पर्सन है उसका भी, यानी आपके पर्सन की नहीं, एक किसी पर्टिकुलर पर्सन की. अगर मैं सिर्फ आपकी बात करूं तो आपने कोई डिसीजन बड़े अथॉरिटेटिव मूड में बनाया था. आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है. आपने फैसला बड़ी जल्दी में किया था. जो भी फैसला किया था कोई राह नहीं की थी, बिकॉज सिचुएशन शायद ऐसी आई होगी कि आपका मीटर घूम गया होगा. आपने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल किया. लीडर इन कमांड है आप, काफ़ी स्ट्रांग हैं और आप इतना ज़्यादा डिले नहीं करते. कोई चीज़ करनी होती है, कोई फ़ैसला करना होता है तो जल्दी से कर लेते हैं. और आपने डिसीजन बना लिया. जब आपने डिसीजन बनाया तो शायद आपके अपने लिए भी आपको ऐसा लगा हो कि यार सारी चीज़ें मेसअप हो गई हैं, अब बिल्कुल ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा. बट टाइम ने, आपने अपने आप को खुद ने किसी को कंट्रोल किया. मुंह जोड़ जवाब देना होता है ना, बिकॉज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी हैं, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है. एंड यू डिड इट फॉर द सेक ऑफ योर ओन पीस. आपने जो भी किया है वो अपने पीस के लिए किया, अपने पीसफुल माइंड के लिए किया है. आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, यहाँ पर ऐसी बात हो सकती है, बिकॉज कोई ना कोई आपको ट्रिगर करता रहता है, कोई ना कोई आपसे पंगा लेता रहता है. मैंने कल की भी रीडिंग अपलोड की थी, उसमें भी ऐसा लग रहा था कि आप रेडी हैं, आप रेबेलियस माइंड में हुए हैं और आप आर्ग्यूमेंट विन ही करते हैं. ऐसा नहीं है कि आप आर्ग्यूमेंट विन नहीं करते, आर्ग्यूमेंट आप ही विन करते हैं. और यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्फ्लिक्ट को, आप आर्ग्यूमेंट को एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिकॉज आप इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं. बिकॉज यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए या खुद किसी के लिए भी आप पीस लाना चाहते हैं, सेटल हो जाना चाहते हैं. आप नहीं चाहते कि ज़्यादा मेस हो. ठीक है ना. तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी में जो है वो यहाँ जो फाइव ऑफ सॉर्ड्स नज़र आ रहा है, जो कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है. आप हो सकता है आज आप किसी से भड़क भी जाएं, हो सकता है आप जब इतनी सारी एफर्ट कर रहे हैं तो आपका किसी से पंगा हो भी जाए, किसी से आर्ग्यूमेंट हो भी जाए, क्योंकि कहीं कोई दूर दराज बैठ कर आपको इस तरह की एनर्जी भेज रहा है कि आप ट्रिगर रहें और आपका वो जो सेंसिटिव बटन है वो प्रेस्ड रहे, ताकि आप पंगा लें और पंगा लेते ही आपके मुंह से जो भी बात निकले वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा ले. तो ओवरऑल एनर्जी में आपका इतना सेटल मोड में रहने के बावजूद भी आप जो हैं वो हो सकता है कि किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में या आर्ग्यूमेंट में आ जाए. नाउ बिसाइड्स दैट, अगर मैं किसी और पर्सन का देखूं जो कि मुझे लग रहा है यहाँ पर, तो किसी ने अपनी ज़िंदगी का ना बड़े जोश में आके किसी के कच्चे कानों में आकर जो है ना कोई फ़ैसला किया और उसको लगा कि यार इस वक्त तो ये सारी पावर मेरे पास है, मैं जल्दी से ये डिसीजन ले लूँ और मुझे कोई मसला नहीं है. मैं अपना करियर हो, जॉब हो, फैमिली हो, रिश्ता हो, जो भी हो, मैं उसको स्क्रैच से बर्दाश्त करने को, स्टार्ट करने को तैयार हूँ. बिकॉज अब जो है ना प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लगी हैं, अब लोग मुझे कंट्रोल करने लगे हैं, मेरी बात कोई सुनवाई नहीं होती. और इस पर्सन ने आपके लिए कोई नेगेटिव प्लान प्लॉट किया, कोई ऐसा प्लान प्लॉट किया कि जिसमें आपकी रेपुटेशन ख़राब हो, विद द मैजिशियन कार्ड. और ये राह फरार इसने इख्तियार कर ली.
ही और शी एक्सपेक्टेड के लास्ट में ऐसी सिचुएशन होगी, आप बैठ के रोना डालेंगे, आप किसी के आगे रोएंगे और मज़ीद बहस करेंगे, आप किसी के किए हुए पर शायद आपकी आदत नहीं होगी। कुछ लोगों की आदत होती है कि अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो और 10 लोगों को पकड़कर उनको ब्लेम गेम शुरू कर देते कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। आपका सिनेरियो ज़रा डिफरेंट है कि इस पर्सन ने, जिसने भी आपके साथ ये मेस क्रिएट किया, आपने किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं किया, इनफैक्ट आपने कोई डिटेल ही किसी को नहीं बताई। किसी का होगा कुरेदने का मतलब, कोई चाहता होगा कि यार डिग डाउन करो ज़रा, अंदर की बात पता चले, लेकिन आपने किसी को नहीं बताया, बट आप अपने जोन में ही खुद अपनी ही जंग लड़ते रहे। तो ओवरऑल एनर्जी में अगर किसी और की एनर्जी में पिक करूं तो किसी ने आपको ट्रिगर किया कि आप जो है वो किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में आ जाएं, आर्ग्यूमेंट में आ जाएं, और फिर आपकी रेपुटेशन डबल टू ट्रिपल ख़राब हो। और अगर आपका अपना ही है तो आपको मालूम है कि मुझे ट्रिगर नहीं होना, मुझे आर्ग्यूमेंटेटिव माइंड में नहीं रहना, मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं रहना। हो सकता है पूरे दिन में ऐसा हो कि आपके सामने सिचुएशन ऐसी आए कि आपके साथ कोई ना कोई पंगा लेने की कोशिश करे, बट यू विल डील इट वेरी प्रॉपरली। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी ये आ रही है। नाउ जो मैंने कही थी कि मैं वहाँ पर दूसरी भी एनर्जी पिक कर रही हूँ, वो इसलिए कि आपको कोई आपके साथ कोई रिकनसाइल करना चाहता है। कोई कलीग हो सकता है, कोई ओल्ड फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ रिकनसाइल करना चाह रहा है विद दीज ऑल पेंटिकल्स थिंग्स, कि वो आपके साथ दोबारा से काम करना चाह रहा है। चाहे फैमिली का पर्सन हो, कज़न हो, फैमिली में हो, जो भी हो, बट इसको आपके साथ दोबारा से मामला जो है ना सेट करने हैं। और पार्टनरशिप होगी, आप किसी के साथ कोलैबोरेट करेंगे, आप किसी से डिस्कस करेंगे, क्योंकि या तो जो पर्सन आपको परसू करेगा वो खुद इस वक्त फाइनेंशियली ज़रा टाइट हालत में, तो उसको लग रहा है कि अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ एस्टीम को थोड़ा सा साइड पे लगाना भी पड़े ना, क्योंकि गलती तो मेरी है, यानी ये वाला माइंडसेट है, तो फिर पंगा नहीं लेना चाहिए और बना कर रखो। ये जो भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपके साथ पार्टनरशिप की तरफ आ रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम्स में है इस वक्त, लाइफ काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हुई भी है, बर्डनाइज हुआ हुआ, और इसको आप ही के अलावा किसी का सलूशन नज़र नहीं आ रहा। या तो बचपन से ही आप इसको जानते हैं, या कोई ऐसा मामला जिसके अंदर इसको लग रहा हो कि जैसे आपने हमेशा एक सपोर्ट की है, आपने हमेशा जो है वो मदद की है, आप हमेशा एक शोल्डर देते हुए आए हैं। तो उस पॉइंट पर जो है कोई आपको बहुत शिद्दत से इस मामले में याद कर रहा है कि अगर मैं इस वक्त प्रॉब्लम में हूँ तो मेरी प्रॉब्लम्स को यही रिजॉल्व कर सकता है या कर सकती है। तो इस तरह का कुछ मामला है। और पार्टनरशिप, रिकन्सिलिएशन, कोलैबोरेशन, इन कोऑपरेशन, आप थर्ड पार्टी का भी मैटर हो सकता है। और क्योंकि यहाँ 3 लोग हैं, आप किसी सुपरवाइज़र के अंडर काम करते हैं, वो आपको ज़रा ज़्यादा जो है वो आपसे ज़्यादा काम ले रहा है, आपके ऊपर लोड ज़रा ज़्यादा दे रहा है, या आप पहले जिसके साथ काम करते थे वो अब आपकी लाइफ में नहीं रहा, जिसकी वजह से आपको याद आ रही है उसकी, और आप अभी प्रेजेंट मोमेंट में जितना भी काम कर रहे हैं वो आपको इस पर्सन की प्रेजेंस ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा लग रहा है, और आपको बहुत शिद्दत से याद आ रहा है कि या तो पेरेंटल बात होती है, या कोई मेंटोरिंग बात होती है, या कोई सुपरवाइज़र ऐसा होता है, या कोई कोऑर्डिनेटर ऐसा होता है, या कोई लीड पर्सन या मैनेजर ऐसा होता है जिसने बड़ा बच्चों की तरह रखा होता है। कोई ऐसी सिनेरियो ज़रूर है, या ये आपकी ख़ुद की पर्सनैलिटी हो सकती है जिसकी वजह से कोई आपको बहुत शिद्दत से याद कर रहा है। वहाँ जो डिसीजन मेकिंग की बात थी उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किसी ने वहाँ पर फ़ैसला लिया, और अब उस फैसले की वजह से जहाँ बात अब नहीं पट रही, तो फिर अब चीज़ें काफ़ी हैवी हो गई हैं कि यार मैं कैसे जो है ना इस चीज़ को दोबारा से सॉर्ट आउट करूँ, बिकॉज़ वहाँ तो दाल गली नहीं, यहाँ पे भी पंगा ले लिया, और अब मुझे शिद्दत से याद आ रहा है कि ये माहौल मेरे लिए सेफ़ था। तो ये जो है आपके यहाँ से पता चल रहा है कि आज के मैसेज ऑफ द डे में आप इस तरह की सिचुएशन से गो थ्रू हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। यहाँ से इन्फ्लुएंस चेक करते हैं कि क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। लेट्स सी व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंस। लियो, ओके, लियो हो सकता है कोई। रिलीज द पावर ऑफ योर हार्ट, ये जो 6 ऑफ कप्स है इसका मतलब जो आपने चीज़ याद है, शिद्दत से कोई सेंटिमेंट है जो आप अपने अंदर होल्ड करके रख रहे हैं, आपको मैसेज क्लियरली आ रहा है कि आप इसको रिलीज़ कर दें, आप उसको अपने अंदर तक ना रखें, बिकॉज़ आपके अंदर अपने जज्बात को एक्सप्रेस करने की ताकत है। और लियो आप ख़ुद हो सकते हैं, नंबर 5, या फिर लियो जो है ये पर्सन हो सकता है जिसको आप बहुत शिद्दत से मिस कर रहे हैं। 5 वीक्स और 5 मंथ्स लिखे हुए हैं, और बहुत वाइब्रेंट और बहुत ब्राइट और बहुत शाइनिंग सी एनर्जी है।
तो दैट मीन्स ये एक रे ऑफ होप भी है, बिकॉज ये सनजियल बना हुआ है जिसमें टाइम जो है ना वो पूरा हो गया है। जितना आप गुबार या जितनी आप चीज़ें अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकते थे वो हो गई, और अब नीचे सारा का सारा ना लोड आ चुका है। तो बिफोर दैट कि आप इसको फ्लिप करके दोबारा से इसका वक्त स्टार्ट कर दें, जैसे स्टॉप वॉच में होता है कि बस हो गया अब दोबारा से रीसेट करो, इट्स बेटर कि आप उस पावर को रिलीज़ कर दें जो आपके दिल में मौजूद है। जो आप दिल से किसी चीज़ को चाहते हैं, कि या तो आप एक्सप्रेशन चाहते हैं, या आप इजहार चाहते हैं, या आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं, या आप किसी के लिए कुछ महसूस कर रहे हैं, तो आप उस पावर को जो है ना वो रिलीज़ कर दें। ठीक है, ये इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है। लियो बहुत सिग्निफिकेंट है बिकॉज लियो इट्सेल्फ यहाँ पर मेंशन हुआ है। ये सिचुएशन हो सकता है बिकॉज आज से आप अप्रॉक्सीमेटली अगर 5 मंथ्स काउंट करें तो भी अगस्त या जुलाई नहीं बनता, बट मे बी आफ्टर 5 मंथ्स आपकी सिचुएशन इस तरह की हो जाएगी कि आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। देखते हैं जनाब कि अच्छा, ये एक चीज़ ऐसी भी है, क्योंकि हर किसी के लिए हर तरह का मैसेज होता है। आपकी किसी के साथ ऐसी पार्टनरशिप भी थी जिसमें आपको पता था कि वहाँ थर्ड पार्टी है, लेकिन आपने फिर भी अपने आप को इस सिचुएशन में डाला, और अब डालने के बाद जो है वो आप उसको नहीं हो रही वो सॉर्ट आउट, तो आप उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बिकॉज मामलात उस तरह के नहीं हैं जैसे इनिशियल लेवल पर थे। ठीक है ना। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, प्लीज़ गाइड मी। नंबर 4 एंड 5, 4 5 6, 3 4 5 6, 5 भी आया यहाँ पर। You bring stability and rationality to any situation. You are the rock, and your hard work and perseverance make you dependable friend, partner and colleague. मैंने कहा था ना यहाँ पर, ये चीज़ तो चले रिपीट करने की फिर ज़रूरत ही नहीं है, कि आपकी इसी नेचर की वजह से लोग आपको सपोर्टिंग हैंड समझते हैं। यानी आप अनडिलिबरेटली या अनइंटेंशनली डिपेंडेबल बना देते हैं दूसरों को अपने ऊपर, क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं और आप डटे रहते हैं कि जो काम करना है ना वो करना ही है। शायद इस वजह से, क्योंकि दूसरे लोग अगर आलसी हों तो आप उनको भी पुश कर देते हैं कि यार बस डन करो, ख़त्म करो, जिसकी वजह से कुछ लोग आप पर इसलिए भी रिलाई करते हैं कि चलो आपके साथ मिलकर काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, आपके साथ मिलकर पार्टनरशिप करेंगे तो जल्दी हो जाएगी। तो आप एक तो टू द पॉइंट बात करते हैं, और यही आपको आज भी करना है। यू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड रैशनैलिटी टू एनी सिचुएशन। लॉजिकल बात करेंगे आप, आपके सामने आज जो भी सिचुएशन आएगी आप उसकी टू द पॉइंट बात करेंगे कि भाई बिल्कुल सीधी स्ट्रेट बात करो, क्या लगा रखा है। एंड यू आर द रॉक, एंड योर हार्ड वर्क प्रिजर्वेंस मेक अ डिपेंडेबल फ्रेंड पार्टनर। आप करते ही काम इस तरीके से कि अगला जो ना मजबूर हो जाए कि यार अगर ये ना हो तो काम नहीं हो सकता, काम जम नहीं सकता। ठीक है, तो आई एम स्टेबल। आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम स्टेबल। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।